इस वक्त अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवधेश जी, यहाँ ये साफ तौर पर सुरेंद्र जैन से हम सवाल कर रहे थे चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर। वो तो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा किसी दबाव में नहीं दिया गया, बल्कि ये जांच में सहयोग को देखते हुए, क्योंकि एसआईटी के सामने तमाम फैक्ट्स वो रख चुके हैं। इनको इस्तीफा तो पहले, जांच होने के पहले इनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि मेन है ये पूरे जिम्मेदार हैं। और सोना है, चांदी है, करोड़ों करोड़ रुपए का चढ़ावा है, जमीन है, इसके कस्टोडियन यही थे मेन थे। तो ये तो पहले डिनाई कर रहे थे और ये कहना कि ये तो खुलासा, अगर ये लूट पहले हो रही थी तो इट वाज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कि उसको डिस्क्लोज करते, ओपन करते। लेकिन ये तो माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने जब इंगित किया तब ये मामले की शुरुआत हुई। तो ये तो इस्तीफा पहले होना चाहिए। अब इस्तीफा देने के बाद एफआईआर में इनका नाम होना चाहिए। जी अच्छा अवधेश जी, यानी आप बोल रहे हैं कि एफआईआर में भी इनका नाम होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आज जो अभी तक कहा गया है और जो रिपोर्ट भी सामने रखी गई है एसआईटी की तरफ से, उसमें जब चंपत राय और अनिल मिश्रा का जिक्र किया गया, उसमें सिर्फ ये कहा गया कि संचालन जो करना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं किया गया। तो आपको लग रहा है कि इससे बड़ा रोल चंपत राय और अनिल मिश्रा का हो सकता है इस पूरे मामले में? नो डाउट। जी, थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी बात कही, कहा कि देखिए एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई तो शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी क्या, यहाँ तो होना चाहिए सोना और चांदी का अलग अलग। जी अवधेश जी, एक सवाल मेरा, वीएचपी के नेताओं और बीजेपी खुद मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोग कौन है ये सवाल उठाने वाले। जब राम मंदिर या राम में आपकी आस्था ही नहीं रही, आप लोग विरोध में खड़े रहे, तो आपका सवाल उठाना ना उठाना कोई मायने नहीं रखता। सरकार, एसआईटी, पुलिस अपना जांच करेगी और पारदर्शिता से रखेगी। आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, राम की कृपा से हम सांसद बने हैं और राम के तो ये व्यापारी हैं, राम के नाम पे कारोबारी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप राम विरोधी हैं। जमीन बेचते हैं। उन्होंने कहा आप लोग राम विरोधी हैं। राम तो इसे नाराज हैं। राम के असली भक्त हम ही लोग हैं। हमारे नेता अखिलेश जी हैं। राम तो हमारे रोम रोम में है। हमारे बाबा का नाम। चलिए ठीक है अवधेश जी, आपने ये जवाब दिया। लेकिन अभी मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या रोल हो सकता है इस पूरे चढ़ावा मामले को लेकर? आपने कहा कि इससे ज्यादा भी उनका रोल हो सकता है। आपने सिर्फ ये कहा नो डाउट, लेकिन आगे आपने इसको नहीं बताया कि क्या लग रहा है आपको कि किस कदर मिलीभगत हो सकती है, क्या रोल हो सकता है, अगर आप इसको बता सकें कुछ। ये पूरी तरह से कस्टोडियन थे। इनकी मेन जिम्मेदारी चढ़ावा देखने की, रखने की, हिसाब किताब रखने की, सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की। जी यानी कि सब कुछ इन्हीं की जानकारी में हुआ, आपका बोलना यह है अवधेश जी? नो डाउट। लेकिन यहां सीएम ने यह भी कहा कि जो खुद राम को नकार चुके हैं, वो क्यों अब राम के नाम को देखते हुए आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? राम तो इनको नकार चुके हैं। इन्होंने कहा था हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए और राम इतना नाराज है कि अयोध्या से सरकार बनी थी और प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या से इनकी सरकार 27 में जाएगी। ठीक है जी, अब जैसा जो आप सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पर अभी तो एसआईटी की जांच आएगी तो कई सारे तथ्य आएंगे।